अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी नमकीन रोश या पेशावरी गोश्त। बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बिल्कुल ही यकीन करें टेंशन फ्री रेसिपी है ये। जायका और फ्लेवर यकीन करें बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही लजीज होता है, बहुत ही शौक़ से इसे खाया जाता है। और यहाँ पर मैं बनाना सिखाऊंगी आपको मटन के साथ। इसे आप चिकन के साथ, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटन लिया है तकरीबन आधा किलो और इसी की मैंने यहाँ पर ये चर्बी ली है। तो हम इसमें कोई कुकिंग ऑयल या फिर कोई घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी की चर्बी के साथ हम इसको पकाएंगे। और अगर दुम्बे का गोश्त है तो उसके साथ भी आप इसी तरह नमकीन रोश बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डाल दिया मैंने 1 टीस्पून भर के नमक। और नमक के साथ खूब इसकी अच्छी सी मालिश करनी है तमाम गोश्त की, ताकि खूब नमक अच्छा सा लग जाए। और खूब अच्छा सा करने के 1 मिनट के लिए आपने खूब अच्छा सा रगड़ना के साथ। और इसको फिर आपने रख देना है आधे घंटे के लिए ढक कर। और अगर आप नमकीन बोटी बनाना चाहते हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, तो बस आपने कुछ भी नहीं लगाना इसमें। इसी तरह आपने नमक के साथ खूब अच्छा सा इसको मिक्स करना है, रगड़ना है हर बोटी को। और इसको मैरिनेट करने के लिए रख दें, फिर सीखों पे लगाएं और इसे फिर आप बारबेक्यू कर लें। तो यहाँ पर ये नमकीन बोटी तैयार हो जाएगी, नमकीन गोश्त तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रोश बनाना सिखा रही हूँ कि पेशावरी, बलूचिस्तान, कोयटा, जो भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ ये बहुत ही शौक़ से बनाकर खाया जाता है। और सबसे पहले ये देखें, इस तरह हंडिया में पहले हमने गोश्त को बिछा लेना है। चर्बी पहले हम रखेंगे, अगर नली है तो वो हम पहले रखेंगे। उसके बाद फिर आपने बोटियों को चारों तरफ फैला देना है। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं और उनके बीच में से मैंने 2 कर लिए था। उसमें से सिर्फ ये 3 हिस्से मैंने टमाटर के रखे हैं, एक हिस्सा रोक लिया है। वो नहीं डालना, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। छोटे हैं तो आप दोनों डाल दीजिए। और हरी मिर्च मैंने यहाँ पर 5-6 हरी मिर्च ली, जिसमें से 2 साबुत रखी हैं, बाकी 2 को बीच में से 2 कर लिया है। जूलियन अदरक ले ली है और लहसुन को मैंने छील के डाला है। आप यहाँ पर साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं, छिलके समेत धो के खूब अच्छा सा। और यहाँ पर साबुत काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मोटी कुटी हुई मिर्च डाली है। और यहाँ पर थोड़ी सी इसकी हमें यखनी भी चाहिए, तो यहाँ पर हाफ़ कप मैंने डाल दिया है पानी। वैसे तो गोश्त और इन सब्जियों का पानी भी अपना निकलेगा और ये अपने ही पानी में गल जाता है, लेकिन यहाँ पर फिर हमने थोड़ा सा आधा इसलिए डाला है, थोड़ी सी हमें यखनी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर हम लगा देंगे आटा। और आटा लगाने के बाद इस तरह आपने फैला के लगाना है, चिपका देना है और ढक्कन को खूब सील पैक कर देना है। कुकर में बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं कुकर में, लेकिन इस तरह जो बनता है ओरिजिनल रेसिपी में, वो इस तरह बनाया जाता है कि वो देगचियों में भी इस तरह आटा लगाते हैं, उनके ढक्कनों को सील पैक कर देते हैं बिल्कुल। और वो फिर 3-4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास वो बड़े बड़े से बोटे होते हैं, हड्डी वाले गोश्त होते हैं, तो उनको कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो गोश्त है मटन का, दरमियानी बोटी कटी हुई है, तो इसको इतना टाइम लगेगा जो मैं आपको बताती हूँ। कम से कम आपने इसको 2.5 घंटे भूल जाना है। तो 2 घंटे के बाद भी आप चेक कर सकते हैं कि 2 घंटे के बाद इसमें कितनी गलावट मज़ीद और चाहिए, तो उसके हिसाब से भी आप फिर अपना देख सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ कम से कम 2.5 घंटे इसको लगे थे। और मैंने इनके किनारों को खूब अच्छा सा इस तरह आटा, आप देख रहे हैं, मैंने मदद से खूब चिपका दिया था कि कोई भाप बाहर ना निकले। और खूब अच्छा सा इसे हमने इस तरह फैला दिया, चिपका दिया, ढक्कन और हंडिया को बिल्कुल सील पैक कर दिया मैंने। और में हम 5 मिनट जो है ना, वो आँच को थोड़ा तेज़ रखेंगे ताकि हीट बन जाए। ऊपर का ढक्कन जैसे ही आपका गर्म होगा, उसके बाद आपने चूल्हा कर देना है बिल्कुल दम पे। दम पे आपने इसको 2.5 घंटे, बिल्कुल भूल जाइए कि आपने हंडिया को चेक करना है या उसमें कुछ डालना है। तो ये इसलिए टेंशन फ्री रेसिपी है, बहुत ही लाजवाब मज़ेदार बनती है और इसकी यखनी का तो जवाब नहीं है। ये आप देखें, ये दम पे मैंने कर दिया। इसको पहले तेज़ आंच पे 2-3 मिनट रखा है मैंने, और जैसे ऊपर का ढक्कन गर्म हुआ तो दम वाली आंच पे मैंने इसको छोड़ दिया 2.5 घंटे के लिए। अब यहाँ पर 2.5 घंटे नहीं, अभी तकरीबन 2 घंटे हुए थे और मैंने इसको चेक करने के लिए इसके किनारों को खोला है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने खोलना है। और खोलने के बाद आपने अपने हाथ को भाप से भी बचाना है, क्योंकि सारी भाप जो है वो अंदर है। तो बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको हटाना है। प्लास की मदद से मैंने ढक्कन को पकड़ा है ताकि हाथ पे हीट ना लगे। तो आपने बहुत एहतियात से काम करना है और इस तरह आपने ये आटा हटा देना है। तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं इसकी कंडीशन गोश्त की क्या हो रही है। तो इसलिए मैं कपड़े की मदद से ये सारा आटा जो है ना हटा दूँगी। और अंदाज़ा है कि तकरीबन गोश्त यहाँ पर गल चुका है।
और कुछ भी नहीं करना, बस आपने कोई इसकी भुनाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसका अपना ही रोगन और जो हमने चिकनाई डाली थी इसकी, अपनी ही गोश्त की चिकनाई थी, उससे काफ़ी अच्छा इसका रोगन बन जाता है। और हरी मिर्च जो हमने काट के डाली थी वो तो बिल्कुल ही घुल गई है। टमाटर अभी थोड़े से साबुत हैं और थोड़ा सा आप चमचा चलाएंगे तो लहसुन तो बिल्कुल ही हलवा हो जाएंगे, शोरबे में ही मिक्स हो जाएंगे। तो गोश्त तो तकरीबन गल चुका है, लेकिन जैसे कि हमें चाहिए कि बिल्कुल ही सॉफ्ट चाहिए थोड़ा सा हमें, कि बस चमचा लगाएं या हाथ से तोड़े तो फ़ौरन टूट जाए। तो बस यहाँ पर मैं इसको कम से कम 20 मिनट और दे दूँगी। और अब आटा मैं नहीं लगाऊँगी, डायरेक्ट ही मैं इसको इस तरह ही ढक्कन ढक दूँगी। थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया है इसे, और आप देख सकते हैं कि पानी अभी इसमें मौजूद है। काफ़ी अच्छा इसका जो यखनी है वो बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है। तो बस इसे 20 मिनट मज़ीद और रखेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी ये जो रोश है, मटन नमकीन रोश, कैसा लग रहा है। तो चलिए डिश आउट करते हैं और आपको इसका दीदार कराते हैं कि अब ये 20 मिनट के बाद इसकी कंडीशन क्या है। तो अपने हाथों को, अपने चेहरे को इसकी भाप से बिल्कुल महफूज करके आपने देखना होगा। और यहाँ पर बेहतरीन हमारा जो रोश है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसके अंदर साबुत आलू भी डाल सकते हैं, जैसे हमने सब्जियां लगाई थी, बिल्कुल आप आलू के 2 करके यहाँ पर डाल सकते हैं। गोश्त बिल्कुल ऐसा बेहतरीन हो चुका है कि जैसे कि हमें चाहिए था कि हल्का सा भी चम्मच पुश कर रहे हैं तो फ़ौरन ही वो बिखर रहा है। तो हमारी यखनी भी तैयार है, गोश्त भी बेहतरीन गल चुका है। तो बस हमें यही कंडीशन इसकी चाहिए थी। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह कि हमारा रोश जो है बिल्कुल बेहतरीन तैयार है। और इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बना सकें। तो जब भी आप रोश बनाएं तो हड्डियों का इस्तेमाल लाजमी करें, हड्डी वाला गोश्त ले लें। अगर बड़े साइज़ का हो तो क्या ही बात है, और ज़्यादा इसकी लुक निकल कर आती है। और आलू भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, यानी कि बड़े साइज़ के आलू के आप बीच में से 2 करके डाल दें और उसी के साथ आप इन सब चीज़ों के साथ उसको दम लगा दें तो वो आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ या अगवानी नान होते हैं उनके साथ भी, और आप इसके शोरबे में रोटी को चूर के, बोटियों को मसल के, यकीन करें नरम करके खाएं, बहुत ही लाजवाब है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।